बलूचिस्तान में हम दुश्मनों का फिर वार। कवादर के इलाके कलमत में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक। वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। जख्मी शख्स ने दौरान इलाज दम तोड़ा। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद कवादर से कराची जा रहे थे। फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत, कहा दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करके लोगों को निशाना बनाया। बेगुनाह अफराद को नाहक कत्ल करना इंसानियत सोच जुर्म है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। दूसरी जानिब चाकी में डिप्टी कमिश्नर हाउस के गेट पर नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फायरिंग के वक्त डिप्टी कमिश्नर चाकी घर में मौजूद थे। सोहबतपुर में जमीन का तनाज़ा 7 जाने निकल गया। थाना RD 238 की हदूद में मुखालफिन ने फायरिंग के बाद मुतादिद मकानात ज़ेरे आतिश कर दिए। शेख बरादरी के 7 अफराद जाँ बहक, एक बच्ची और एक खातून भी शामिल। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान ने पुलिस चेक पोस्ट पर भी फायरिंग की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF स्टाफ लेवल मुआहदा मुआशी इस्तेहकाम के लिए बड़ी कामयाबी करार दे दिया। काबीना से खिताब में कहा कि मुआहदे में तमाम सूबों और आर्मी चीफ ने भी कलीदी किरदार निभाया। अगयार के ओछे हथकंडों को नाकामी का सामना करना पड़ा। मुखालफिन मिनी बजट का ढिंडोरा पीटते रहे। हमने बगैर मिनी बजट स्टेट लेवल मुआहदा कर लिया। पूरी कौम ने इस हदफ के हुसूल में बेपनाह कुर्बानियां दी। आम आदमी ने बहुत तकालीफ उठाई, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। हुकूमत ने चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया और अपनी परफॉर्मेंस से IMF को भी हैरान कर दिया। IMF की टैक्स कलेक्शन में कमी की ऑफर हमने मुस्तरद कर दी। अमरीका और कतर के दरमियान $2 अरब के दिफाई साजो सामान की फ़रोख्त का मुआहदा। अमरीकी महकमा खारजा ने कतर को जदीद ड्रोन्स और असलहा फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। हथियारों के पैकेज में रेडार सिस्टम, 500 पाउंड वजनी बम और दीगर दिफाई आलात भी शामिल। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कतर की फ़ौज को दिफाई साजो सामान के इस्तेमाल की तरबियत भी दी जाएगी। कतर को फ़ौजी साजो सामान की फ़रोख्त खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासर नहीं करेगी। अमरीकी सदर ने दरामदशुदा तमाम गाड़ियों पर 25% टैरिफ लगाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जबरदस्त तरक्की का बाइस बनेगा। दरामद तमाम गाड़ियों पर टैरिफ का नफाज 2 अप्रैल से होगा। अमरीका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैरिफ नहीं। गजा पर इसराइली बर्बरियत जारी, 24 घंटे में बच्चों समेत 38 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। सिहोनी फ़ौज का गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में जबरी नकल मकानी का भी हुक्म। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान और अमरीकी सदर ट्रंप का टेलीफोनिक रब्ता। गजा में जंगबंदी की कोशिशों पर तबादला ख्याल। शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान का फ़लस्तीनी अवाम के लिए फ़ौरी इमदाद और 2 रियासती हल की हिमायत पर जोर। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए इक़दामात का आगाज़। हुकूमत ने वफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराही में 15 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरीज शामिल। हसास इदारों के नुमाइंदे, CTD हुकाम भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी करेगी। गैर कानूनी पेट्रोल और दीगर अशिया की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की भीख मांगने के बढ़ते रुझान का भी सद्देबाब करेगी। कमेटी सूबाई सतह पर FBR की डिजिटलाइजेशन का भी जायजा लेगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस आज से बहाल करने का ऐलान। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जाफर एक्सप्रेस जुमेरात को पेशावर से कोयटा जाएगी। बुलाना एक्सप्रेस भी हफ्ते के 7 दिन चलेगी। ईद पर कोयटा से खुसूसी ट्रेन भी चलेगी। वज़ीर रेलवे ने सिक्योरिटी के लिए 500 अहलकार भर्ती करने का भी बता दिया। मजीद कहा जाफर एक्सप्रेस पर हमले के लिए मकामी सतह पर सहूलतकारी हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशावराना महारत से निहत्ते अवाम की जानें बचाईं। दुश्मन के अज़ाइम और मनसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। 29 IPPs के माहिदों पर नजरसानी हो चुकी। मजीद माहिदों पर नजरसानी से 235 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली की कीमतों से मुतल्लिक जल्द नताइज आएंगे। वज़ीर तमन्नाई अवैस लगारी की मोहसिन अजीज़ की ज़ेर सदारत सैनेट कमेटी पावर के इजलास में ब्रीफिंग।
इजलास में अवैस लगारी और शिबली फराज में तकरार। PTI सेनेटर ने वज़ीर तवानाई के आदाद शुमार गलत करार दे दिए। कहा आप 10 रुपये की बिजली खरीद कर 50 रुपये में क्यों बेच रहे हैं? क्या 40 रुपये कोई जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है? अवैस लगारी ने कहा ये आप ही की लगाई हुई आग है। अगर हम ये कोशिश ना करें तो 10 साल बाद आप दुगनी कीमत पर बिजली खरीदेंगे। वज़ीर आज़म के बिजली 8 रुपये सस्ती करने के बयान की भी तरदीद कर दी। बानी PTI से जेल मुलाकातों की 30 दरख्वास्तें निपटाने का तफसीली फैसला जारी। जेल हुकाम को 2 दिन 45-45 मिनट की मुलाकातें कराने के शेड्यूल पर अमल दरामद की हिदायत। फैसले में कहा गया मुनासिब नहीं समझते कि बानी PTI से मुलाकातों के लिए पहले से तयशुदा मैकेनिज्म में मुदाखलत की जाए। जेल सुपरिटेंडेंट मंगल और जुमेरात को बानी PTI से मुलाकात के शेड्यूल पर सख्ती से अमल करें। केस सिंगल बेंच से लार्जर बेंच मुंतकिल करने पर शुरू की गई तौहीन अदालत की कार्रवाई भी खत्म कर दी। फैसले में मजीद कहा गया कि जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जेल रूल्स कैदियों को सियासी गुफ्तगू की इजाजत नहीं देते। सलमान अकरम राजा ने मुलाकातियों की जानिब से जेल के बाहर मीडिया टॉक ना करने की यकीन दहानी कराई। रवां साल 29 रोजे होने का इम्कान। ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। महकमा मौसमियात के बाद स्पार्को ने भी शवाल के चांद से मुतालिक पेशगोई कर दी। एलामिये में कहा गया कि शवाल का नया चांद 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर तश्कील पाएगा। 30 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे तक होगी, जिसे आम आंख से भी देखा जा सकेगा। बाइडन के पास अलास्का में तेलो गैस की लीज मंसूख करने का इख्तियार नहीं था। अमरीकी अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए मामला वापस महकमा दाखिला को भेज दिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि तेल कंपनियों की लीज को सिर्फ अदालती हुक्म पर मंसूख किया जा सकता है। अलास्का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट अथॉरिटी ने लीज की मंसूखी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। सदर ट्रंप ने जनवरी में तेलो गैस की लीज बहाल करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे। और रूस का यूक्रेन के साथ बहरी जंगबंदी से कबल यूरोपीय पाबंदियां हटाने का मुतालबा। क्रेमलिन का कहना है कि बहीर अस्वद में जंगबंदी से कबल मगरब रूस पर लगाई गई कुछ पाबंदियां उठाए। रियासती ज़राई बैंक पर पाबंदियों की मनसूखी और अदायगी निज़ाम तक फर्मों की रसाई की बहाली के मुतालबात शामिल। यूरोप का यूक्रेन जंगबंदी तक रूस से पाबंदियां हटाने से इनकार। यूरोपीय कमीशन का कहना है यूक्रेन जंगबंदी और तमाम रूसी फौजी दस्तों के इनखला तक पाबंदियां नहीं हटेंगी। टेस्ला गाड़ियों की आलमी फरोख्त में कमी के बाद कंपनी का खलीज खित्ते का रुख करने का मिशन। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला का सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त शुरू करने का ऐलान। कंपनी 10 अप्रैल को सऊदीया में लॉन्चिंग इवेंट मुनक्किद करेगी। इलेक्ट्रिक और खुदकार गाड़ियों की नुमाइश होगी। दुनिया की पहली तवील तरीन बराह रास्त परवाज 2027 में शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया एयरलाइन लंदन से सिडनी तक बराह रास्त परवाज चलाएगी, जिसका दौरानिया तकरीबन 19 घंटे का होगा। एयरलाइन की चीफ ऑफिसर का कहना है परवाज़ों का दौरानिया देखते हुए तजर्बे का मुतालबा कर रहे हैं। मुसाफिरों को खाना फराहम करने और सोने के औकात कार तय किए जाएंगे।